खूब सारे लोगों रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके, तो कल हमने सीखा था कि विंडोज़ के बारे में मैंने बताया था, जूम के बारे में बताया था, लेयर्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट था लेयर्स नो, क्रिएट न्यू किया हमने। तो हम लोगों को एक ऐसा डॉक्स मिलता है, इसमें अलग अलग साइजेस मिलते हैं। अगर हम लोग ये नहीं करना चाहते तो हम लोग जस्ट एस्केप मार सकते हैं। जस्ट एस्केप मारा तो हम लोग फोटोशॉप में डायरेक्टली आ जाते हैं। सो हम लोगों को वहीं से कुछ क्रिएट करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, नो कंपल्शन। पर आप अगर यहाँ जाते हो सी फाइल, तो न्यू करके वापस से हमारा वही बोर्ड आ जाता है, वहीं पे हम लोग नया फाइल क्रिएट करना है, कुछ भी जो आपको करना है वो सब कर सकते हो। दूसरा है कि यहाँ पे रिसेंट आपने जो भी डॉक लिए होंगे वो आता है। अगर आपने कुछ सेव भी किया होगा, मान लो आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट लेना है, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट, लेट्स सी कि मैं चाहता हूँ ट्विटर का फॉर्मेट, ट्विटर का फॉर्मेट लेते हैं और मैं सेव करके रखना चाहता हूँ ट्विटर का बैनर। कवर, ठीक है, ट्विटर का कवर फोटो साइज कितना है, 1500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्विटर का जो है वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लें। हो गया ना, आप इसको सेव कर सकते हो, ये जो फॉर्मेट है इसको आप सेव कर सकते हो। यहाँ जाओ, जस्ट सेव, क्या है ये ट्विटर। हम लोगों को जिसका भी ज़रूरत पड़ता है वो सब हम लोग ऐसे सेव करके रख सकते हैं। सेव प्रीसेट करो नाउ, ये देखो ये सेव्ड, इसमें हम लोगों के पास कवर फोटो आ जाएगा। ऐसे आपको जो जो चाहिए वो आप सब क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर की जगह अभी फेसबुक चाहिए, मान लो फेसबुक पेज, हाँ पेज अलग होता है, प्रोफाइल अलग होता है। कितना है 820x312। तो जाओ और आप अपना एक नया प्रीसेट बना लो 820। मैं टैब दबा रहा हूँ, देखो ध्यान से, टैब 312, इसको भी सेव कर लो। ये है तुम्हारा फेसबुक कवर फोटो। तो ऐसे हर एक के आप बना के रख लो, आप जब जी चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। एंड हाँ हाँ, प्रिंट के लिए, यस प्रिंट के लिए आप हमेशा 300 पिक्सल्स यूज़ करोगे। डिजिटल के लिए देखो डिजिटल कितना बड़ा हो सकता है। आप अभी डिजिटल में जाते हो नॉर्मली भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाते हो, टीवी में जाएंगे। तो टीवी में ऑलरेडी अगर एचडी है तो आप एचडी में ऑलरेडी 72 कर, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आता है। सो इसीलिए प्रिंटिंग में 300 होता है, और प्रिंटिंग में हम लोग आरजीबी की जगह CMY के करते हैं, है ना। तो वो थोड़ा ध्यान में रखो। तो मान लो कि एक यूट्यूब का भी हम लोगों को बनाना है चैनल का, है यूट्यूब, तो ये सभी के आप बना के रख लो ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले सको। कितना है डायमेंशन उसका, ये देखो 2048x1152, कितना है, जाओ यहाँ पे 2048x1152, सेव कर लो। ओके, यूट्यूब चैनल कवर फोटो, है ना। तो आप ऐसे क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो चाहिए वो तब आप उसी तरीके से कर सकते हो। सिर्फ याद रखो कि RGB कब करना है, प्रिंटिंग करना है तो आपको, तो देखो यहाँ पे सभी 72, 4K जब आता है 4K,
है ना। हम लोग आजकल 4K टीवी की बात करते हैं, तो 4K मतलब क्या, सिंपल, हाँ मतलब 4K 1922 के डबल 1920 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, समझ में आया। यहाँ पे देखो कहीं होगा भी, दिख रहा है। तो ये 4K, अभी 4K में अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसीलिए फिर 4096 भी एक है। 4096 मतलब क्या, तो 1024 का 1 MB होता है, इफ यू रिमेंबर 1, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4096। तो दिस आर द अलग अलग, पर ये भी हम लोगों को पूछना है, मतलब हम लोग अपने क्लाइंट को पूछेंगे कि DCI है या UHD TV है, तो हम लोग ये पूछ लेते हैं, 4K के दोनों रेजोल्यूशन पूछ लेते हैं और उसके बाद में क्रिएट करते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे वो आप ले सकते हो, है ना। याद रखो कि जब भी आप कुछ भी बनाओ तो पहले साइज के बारे में सोचो, साइज के बाद में ही आप दूसरी चीज़ों के बारे में सोचोगे। इज इट क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है, ऐसा समझ लेता हूँ, ठीक है। नो, कभी कभार हम लोग नया फाइल नहीं लेते, डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली किसी फोटो को लेके स्टार्ट करते हैं, किसी भी फोटो को लेके। जैसे कि मैंने एक फोटो लिया और नेट से ले ले, जैसा आप चाहो नेट से ले ले। तो हम लोग जाते फ्री पिक, देखो हम लोग जो यूज कर रहे हैं Ctrl+T, देखो नया टैब ओपन करने के लिए आप अगर नए क्रोम यूज कर रहे हो तो Ctrl+T से नया टैब ओपन होता है एंड गो फॉर पिक्साबे। ये भी फ्री में मिलते हैं यहाँ पे भी, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, लॉगिन करो और आप यहाँ देख सकते हो कि आपको यहाँ पे फोटोज़ भी मिल जाएंगे, PSD भी मिलती है। अभी PSD का अभी तो हमको कुछ काम नहीं है, फ्री में फ़ोटोज़ मिलते हैं और आप फोटोज़ में यहाँ पे लाइसेंसिंग में फ्री कर तो आपको फ्री वाले सभी मिलना शुरू हो जाएंगे इमेजेस, ठीक है। देखो बहुत सारी फ्री इमेजेस है, जैसे मान लो कि ये इमेज, मुझे ये इमेज देखिए, डाउनलोड करो और अपने जो भी रिलेवेंट फोल्डर है, देखो हर चीज़ के फोल्डर होने चाहिए, कहीं पे भी सब कुछ सेव नहीं करना। देखो भले वो वहाँ पे आया बट स्टिल तो दिखा दो नीचे, इससे रिलेवेंट नहीं क्या फोटोज आना शुरू हो जाएगा, अभी वो फ्री है। तो जो इसके ऊपर ये है नहीं, सिंबल है नहीं, दैट मीन्स वो फ्री है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। वो आपकी मर्जी है, आपको जो डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो आपकी मर्जी है। आप पिक्साबे पे भी जाके बहुत सारे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ मेरा लॉगिन ID। मैंने पिछली बार भी बताया था कि आपका एक सेपरेट Gmail ID बनाओ, उसके ऊपर आपको किस टाइप्स के इमेजेस चाहिए। मान लो स्काई चाहिए, है क्या स्काई, ये स्काई, आपको जो स्काई चाहिए वो आप सर्च करो, आपको सभी टाइप की स्काई मिलना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी इमेज मिल जाएगी, तो सिर्फ यूज़ करना, ठीक है। आपको चाहिए पर्सन, कोई मैन डाल दो, वो मैन मिलना शुरू हो जाएगा, दिख रहा है, अच्छी इमेजेस मिल जाती। ये है 2D वेक्टर इमेजेस बोलते हैं, है फोटोज ही लेकिन फॉर्मेट जो है वो 2D है। ये तो इसको फोटो मैनिपुलेशन बोला जाता है। यू कैन सेव ऑल टाइप ऑफ इमेजेस, यू कैन गो फॉरवर्ड, तो आगे जाएंगे। इज इट क्लियर। देखो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि आपको जो रेजोल्यूशन का चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये रेजोल्यूशन का डाउनलोड करना चाहती हूँ तो मैं वो रेजोल्यूशन का डाउनलोड कर लेता हूँ,
और ये 3 इमेजेस जो मैंने डाउनलोड किए उसको ढूंढता हूँ मैं पहले, तो कहाँ है वो इमेजेस। एंड वो इमेजेस जो भी होगी, ये तीनों इमेजेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड कॉपी कर लेता हूँ। और मेरे डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया, जो रिमेंबर कल हमने बनाया था, और उसको हमने, देखो यहाँ पे एक ही ड्राइव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही तुम्हारे इसमें होगा तो तुम्हारे इसमें ढेरों ड्राइव होंगे, है ना, ABCDEF, तो आप हर एक जगह एक अलग फोल्डर बनाओगे। और इसमें रिस्टोर नहीं होता, इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट होता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका ज़्यादा बैकअप का टेंशन नहीं है। जैसे तुम्हारे फ़ोन में सिस्टम रिस्टोर होता है ना, इसी तरीके से होता है ना। आप इमेज को ओपन करो, मैंने पिक्सल्स के बारे में बताया, राइट, क्या हुआ, है ना। ये इमेज 33% है, सी ये दिख रहा है ना। अगर आप Ctrl-Alt-0 दबाते हो, Ctrl-Alt-0, तो देखो क्या हो रहा है, ये फुल 100% हो गया, दिख रहा है, फुल 100%। अगर आप सिर्फ फिट करना चाहते हो तो आप जूम टूल लो और देखो यहाँ पे फिट स्क्रीन है, तो आपका परसेंट कितना हो इससे कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, राइट। क्लियर है। स्पेस बार से क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे जूम कर लिया हमने, है ना, मैंने बताया था ना कल, ये जूम कर लिया, स्पेस बार से पैन होता है, राइट। या आप H टूल दबा के रखो, H दबा के रखा, ये देखो गया। अभी आपको कहाँ पे चाहिए, हाथ पे चाहिए, छोड़ दो, उतना ही जूम आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो 232, H दबाओ, बाहर निकलो, अपने आप जहाँ पे चाहिए वहाँ पे फेस पे करना है, कितना है। तो ये अच्छा तरीका है, आप यूज़ कर सकते हो जूम, राइट। अभी आप मूव टूल भी रखोगे एंड H दबा के रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप यूज कर सकते हो जूम टूल। ये अच्छा तरीका है, इससे सब कुछ कंट्रोल में रहता है। मैंने आपको नेविगेटर भी बताया था कल, नेविगेटर क्या करता है कि नेविगेटर सिंपल, ये एक नेविगेटर दे देता है, ये देखो, देखो कैसा है। लास्ट में खाना कैसे खाते इसको इम्पोर्टेंस नहीं है, खाना पेट में गया ये इम्पोर्टेंट हमारे खाना पेट में गया, हम लोगों को जो करना था वो हमने कर दिया, दैट्स इट। इसके ऊपर और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। मतलब यहाँ टूल में, मतलब इस टूल में देखो, ये सिर्फ सर्कुलर सिलेक्शन, मतलब रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आ रहा है, लेकिन इसमें सर्कुलर सिलेक्शन भी होता है। वो कहाँ होता है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो अरेंज वर्क स्पेस में अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की जगह इसेंशियल कर लोगे तो देखो अभी इसके अंदर ये आया ना कॉर्नर, सी दिस कॉर्नर, तो एक कॉर्नर पे क्लिक करके रखो तो आपको ये चारों के चारों सिलेक्शन आ गए। इज इट क्लियर, हेलो, क्लियर है। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, सभी के अंदर है। जहाँ जहाँ एरो दिखते हैं वो सभी के अंदर वो सब कुछ है, ठीक है ना। कंट्रोल माइनस, ये जो कलर्स है देखो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपने यहाँ से एक लेयर लेनी है, आपको पता है ना F7 जो है वो शॉर्टकट है। किसका शॉर्टकट है, लेयर्स का शॉर्टकट है, दिखाई दे रहा है क्या आपको। आपने लेयर मान लो गलती से बंद कर दिया, हो सकता है ऐसे, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, क्लोज कर दो, फिर से F7 दबाओ, आगे लेयर, या मान लो मैं भूल गया F7, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको हर विंडो यहाँ मिलती है, देखो लेयर और उसके शॉर्टकट लिखिए। इज इट क्लियर। मैंने आपको बताया था कि आपको जो कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे जूम यूज़ करें तो Z, मूव टूल यूज़ करें तो V, है ना, पैन यूज़ कर रहे हो तो H, आपने अगर
ब्रश लेना है, बी ब्रश, बी मार्की टूल सिलेक्शन टूल है भाई, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एम, एम। देखो ऐसे तो आपको अगर शॉर्टकट याद करने हैं तो आप एडिट में जाके शॉर्टकट्स में जाके याद कर सकते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? कैसे याद करोगे ना? जब तक यूज नहीं करोगे तब तक याद नहीं कर सकते। थोड़ा याद रखो ये चीज कि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होता है। ये थोड़ी ना हम लोग टेक्स्ट, हम लोग कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि फोटोशॉप का जो ब्रश है उसका शॉर्टकट बताओ। नो, आपको मैं बोलूँगा पेंट करो, पेंट करो बोला तो आपने बी ब्रश करना है, बस दैट्स इट। यहाँ पे है ही, मतलब आप जाके ये कर ही सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं, याद रखना। ठीक है, इज इट क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम इसमें ना? अभी ये जो हमने वर्क स्पेस लिया और इसमें ये मान लो ये ग्राफिक डिजाइन एंड वेब किया, तो इसमें ये कुछ टूल्स गायब हो गए। कहाँ गए? सवाल आना चाहिए कि कहाँ गए? कहीं नहीं गए। ये दिख रहे 3 डॉट, क्लिक करो इस पर, कहाँ गए? दिख रहे क्या आपको? जस्ट क्लिक करके रखा, क्या किया मैंने? 3 डॉट आए, जस्ट क्लिक करके रखा, दबा के ही वो लेफ्ट क्लिक अभी तक। ये देखो इतने सारे टूल्स यहाँ पे जो वहाँ से गायब हुए वो सब टूल्स यहाँ पे। आप टूल एडिटर ऑन करो, जस्ट क्लिक ऑन टूल एडिटर। क्या हुआ? एक विंडो ओपन हुआ आपके लिए। ये बोल रहा है क्या? टूल बार में फिलहाल ये टूल्स अवेलेबल है, दिख रहे हैं? ये टूल अवेलेबल है। टूल बार में अगर आपको कोई यहाँ से यहाँ लेके जाना है, कुछ मत करो, जस्ट सिलेक्ट और क्या करोगे? क्या करोगे? डालो यहाँ पे। गया क्या? अभी देखो यहाँ पे आ गया क्या? ये देखो एक एरो आ गया। आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप इधर से उधर डाल सकते हो। नीचे जाते ये देखो, ये पॉलीगॉन लैसो टूल है, ये यहाँ डाल दिया। ये मैग्नेटिक लैसो टूल है, वो यहाँ डाल दिया। ओके कर दो, डन। नाउ आई हैव दिस टूल्स। आ गए? तो आप जब जी चाहे तब ये जो आपने लिया हुआ है, जस्ट क्लिक करो, एडिटर में जाओ एंड आपको जो चाहिए वो डालो, अब जो नहीं चाहिए वो निकाल दो। जनरली ये एक बॉक्स है ना, इसके अंदर ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर वो टूल्स है, तो यू कैन गो थ्रू इट। आपको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों हैं? लेट्स सी ना, मैं ये यहाँ से यहाँ पे वापस लेके गया। देखो उसका शॉर्टकट है, दिख रहा है एम, तो मुझे कहाँ डालना है? वो एम में ही डालना है। यू अंडरस्टैंड? सी कहाँ है? सी ये नीचे, तो कहाँ डालना है? ये उठा के सी में डालना है। कहाँ है एस? कहाँ है एस? नीचे जाओ, एस नहीं है, टूल ही गायब कर दिया। क्लोन स्टैप उठाओ और याद रखना, थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया आ जाती है कि कहाँ पे क्या डालना है। तो ये ब्रश के नीचे मैं क्लोन डालता हूँ, क्योंकि क्लोन भी एक ब्रश होता है। आ गया क्या? आ गया? अब हो तो ये जो भी जैसा करना है, इट्स अप टू यू, आ जाए। ठीक है, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, दैट इज कलर। जो हम लोग बात कर रहे थे इतने टाइम से, कलर की बात कर रहे थे। मूव टूल पे जाता हूँ, वी, मैंने क्या बताया? जो टूल यूज करते हो उसका शॉर्टकट बोलो। क्या करोगे? नहीं याद है, ऐसे समझ लो कि नहीं पता मूव टूल का, हो सकता है ऐसे, तो आप मूव टूल पे जाके एक बार देख लो कि उसका शॉर्टकट क्या है। ठीक है, नाउ ये जो कलर है ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बाय डिफॉल्ट। देख लो आप,
कलर चेंज करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ब्लू कलर ले लिया, यहाँ पे गया तो कुछ और कलर ले लिया। देखो जस्ट गो थ्रू द एक्स दबाओ, एक्स क्या होते हैं, देखो एक्स क्या हो रहे हैं, कलर स्वैप हो रहे हैं। तो कलर स्वैप करने के लिए आप एक्स दबाओगे और ये दिख रहा है आपको, आपको क्या ठीक लगेगा, तो इसलिए एक्स में कहाँ छोटा एरो ढूंढते बैठेंगे। और अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट वापस से चाहिए तो डिफॉल्ट का डी, वॉट एवर यू वांट, या फिर इसको भी स्वैप करना है तो भी एक्स। बोले सर इसका काम क्या है, व्हाट इज वर्क, इसका काम क्या है, मुझे नहीं पता, मैं क्यों यूज करूँ। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। तो कलर लेते हैं, इसका काम क्या है, तो सिंपल। कलर किस लिए लेते हैं हम लोग, इन जनरल क्या करते हैं, कलर किस लिए लेते हैं, कहीं फील करने के लिए, रंगोली में कलर फील करते, स्केच में कलर फील करते। तो ये भी किस लिए रहेगा, कहीं कलर फील करने लिए। कहाँ पे फील करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं सिलेक्शन की तरफ। कहाँ जाते हैं, इसीलिए हम लोग ये सिलेक्शन टूल लेते हैं। दिख रहा है कि आपको ये सिलेक्शन, दीज आर सिलेक्शन टूल्स। मैं अभी फिलहाल वापस से अपना वर्क स्पेस ले लेता हूँ, कौन सा, इसेंशियल डिफॉल्ट वाला ले लेता हूँ, ताकि इसमें सब कुछ दिखे। तो आपको देखो क्लिक करके रखो, ये देखो दो आ गए। ये क्या करते हैं, ये इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, तो बाद में देखेंगे हम, पर ये दो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज मार्की सिलेक्शन एंड सेकेंड इज इलिप्टिकल सिलेक्शन। मार्की मतलब मार्क करो, टू अंडरस्टैंड, जस्ट ड्रैग, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होता है। कोई भी सिलेक्शन को अगर आपको डी सिलेक्ट करना है, एनी सिलेक्शन, देखो इसको मार्चिंग एंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्चिंग एंड्स, ऐसे लग रहा नहीं आगे आगे जा रहा है, इसीलिए इसको मार्चिंग एंड्स बोला जाता है। कंट्रोल प्लस से जूम, देखो तो ये आगे जाते हुए ऐसे दिख रहे हैं, हिल रहे, ऐसे लग रहा है कि वो डॉट, इसीलिए इसको मार्चिंग एंड्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेस बार अगेन। तो ये है सिलेक्शन। मैंने एक नया लेयर लिया। अभी क्या होता है कि अगर मैंने लेयर नहीं लिया, ऐसा हो सकता है कि हम लोग कभी लेयर ना ले, अपनी मर्जी है भाई, लेयर ना ले। उसका डिसएडवांटेज कल मैंने समझाया था कि आपने अगर एक ही लेयर में सब कुछ कर लिया तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो मैं जानबूझ के अभी आपको बिना लेयर लेके इसमें कुछ फील करके दिखाता हूँ। एनी कलर, तो मान आपको कलर ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, कौन सा चाहिए आप डिसाइड कर लो। देखो मैं डालता हूँ ब्लू कलर, जानबूझ के ऐसे कलर डाल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला कलर इधर डालना है तो इसको बोलते हैं फॉरग्राउंड कलर, मतलब आगे का कलर। इसको हम लोग बोलते हैं, फॉरग्राउंड है तो दूसरा रहेगा बैकग्राउंड कलर, फॉरग्राउंड बैकग्राउंड। सामने वाला कलर अगर यहाँ फिल करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस दबाते। क्या दबाते हैं, बैक स्पेस बटन कहाँ है, देखो प्लस माइनस के बाजू में, और ऑल्ट बटन कहाँ है, बिल्कुल अपने कंट्रोल के बाजू में। देखो कंट्रोल और बीच में विंडो का बटन होगा, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। हो रहा है, कंट्रोल से बैकग्राउंड और ऑल्ट से फॉरग्राउंड। तुम बोलोगे सर हमको नहीं यूज करने का, हम लोगों को कुछ और यूज करने, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्वैप करो, कलर दिख रहे हैं ना, कलर स्वैप हो रहे हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो यहाँ पे एक फील कलर, मतलब देखो मैंने आज तक जिंदगी में कभी मतलब वो फील यूज नहीं किया। ठीक है, ये देखो पेंट बकेट टूल, आप उठाओ डाल दो, कौन सा तरीका आपको ठीक लगता है, इट्स अप टू यू। कलर चेंज किया, क्लिक करो, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया, बट अगेन इट्स अप टू यू। एक और सिलेक्शन का तरीका है, दैट इज कॉल्ड एडिट फील कलर। दिख रहा है कि आपको फील, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल 5 है क्या, कंट्रोल Z, एडिट, एडिट फील। तो दिख रहा है कि आपको कलर एडॉप्टेशन, वो अपने आप उसने एडॉप्ट कर लिया, कलर, फॉरग्राउंड, कलर, बैकग्राउंड, जो चाहिए वो।
इतना कौन जाएगा इधर ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है, मेरे लिए सिंपल बेटर ऑप्शन है कंट्रोल बैकस्पेस एंड ऑल्ट बैकस्पेस। ठीक है, ये चैनल है, चैनल हम लोग अभी नहीं सीख रहे, लेयर्स में जाएंगे। लेकिन देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, अभी अगर मुझे ये हटाना है और वो लड़के का फेस वापस लाना है तो मैं नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ही लेयर में चला गया। हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए था। नाउ व्हाट, अगर आपने फाइल को सेव नहीं की है, अगर आपने फाइल को सेव नहीं की है, जस्ट अ मिनिट, हॅलो, इकडे ये मागे आपल्या ऑफिस जिथे आली होती तो त्याच्या मागच्या, अगर आपने गलती से भी मतलब ऐसा कर दिया और आपकी फाइल सेव नहीं है, तो ध्यान से रखो, फाइल सेव नहीं है। कैसे पता चलेगा फाइल सेव है कि नहीं? सिंपल तरीका बताता हूँ। ये दिख रहा है स्टार, ये पूरे हमारे इमेज का नाम है एंड ये इधर स्टार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फाइल सेव नहीं है, यहाँ पे ही नहीं, कहीं पे भी। मतलब आपने अगर वर्ड भी यूज़ किया है, एक्सेल भी यूज़ किया और आपके फाइल के नाम के ऊपर स्टार है, इसका मतलब ये की होता है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है फाइल में और यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड रिवर्ट। उसका शॉर्टकट है F12। आप चाहो तो F12 दबा के भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है। सी दिस रिवर्ट, सब कुछ जैसा था वैसा हो जाए। नाउ आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा किसका, लेयर का। आप यहां से लेयर का भी शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल न्यू, है ना। देखो मुझे इतना भी पता है, शिफ्ट कंट्रोल N, नई लेयर। नई लेयर कौन सी ठीक लगती है आपको? यहां से फास्ट हो जाएगा, तो जो फास्ट लगता है वो करो, है ना। कोई ऐसा देखो, लेयर के अंदर लेयर मिलेगी, दिख रहा है लेयर, शिफ्ट कंट्रोल N, आपको इधर वही दिखा रहेगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको कहाँ से चाहिए वो आप डिसाइड करो। यू अंडरस्टैंड? आप लेयर को नाम दे सकते हो, जस्ट डबल क्लिक, लिखो इसके ऊपर सिलेक्शन, इज इट? आ गया सिलेक्शन। फाइल को एक बार सेव करो। सेव कैसे करते? कंट्रोल S। तो आप देखोगे कि जैसे कंट्रोल S करोगे, सिंस हमारे यहाँ लेयर्स है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। निकालो इसको, क्या नाम दोगे? सिलेक्शन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सिलेक्शन, PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, PSD, सेव करो। हो गई क्या सेव? कैसे पता चलेगा सेव हो गई कि नहीं? यहाँ पे तो पता चल ही रहा है, बट आप अगर अपने फोल्डर में जाओ, तो यहाँ पे देखो आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, दिख रहा है ये सिलेक्शन.psd। जनरली वो फोटोशॉप दिखता है, यहाँ पे मैंने चेंज किया है क्योंकि इसको विजिबिलिटी मुझे अलग टाइप की चाहिए थी, इसलिए। ये आपका ओरिजिनल इमेज था और ये आपका सिलेक्शन नाम का PSD है। .psd लिखा होता है, देखो .jpg.psd। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ, सिंपल, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं जस्ट यहाँ जाता हूँ और अभी आगे की चीज़ें करता हूँ। जैसे सिलेक्शन, मैंने बताया था कि ये मार्की सिलेक्शन टूल है। जाओ रेक्टेंगल ले लो, ड्रॉ करो, हुआ क्या? मैंने बताया था ये मार्चिंग एंड से क्या है। तो आपने अगर सिलेक्शन दिया तो जनरली आपके यहाँ पहले वो इस मोड में आता है, सिंगल सिलेक्शन मोड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिंगल सिलेक्शन मोड। देखो न्यू सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता, ये मैंने कहीं यूज़ किया होगा, यहाँ पे होता है ना। सी, अगर आपने न्यू सिलेक्शन किया और वापस से कुछ ड्रॉ किया तो देखो वो वाला सिलेक्शन चला जाता है, फिर से कुछ ड्रॉ किया तो देखो वो वाला सिलेक्शन चला जाता है।
फिर से ड्रॉ करो तो वो वाला सिलेक्शन चला जाता है। मतलब सिंगल सिलेक्शन, न्यू सिलेक्शन, एवरी टाइम यू ड्रॉ आपको नया सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आपका सिलेक्शन मोड है, ठीक है। अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है, ऐसा हो सकता है बिल्डिंग्स ड्रॉ करनी हो या समथिंग लाइक दैट, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होता है। क्या होता है, सिलेक्शन किया, सिलेक्ट में देखो सिंपल है, लेयर अगर करते हैं तो लेयर के अंदर जाना है, सिलेक्शन में जाना है तो देखो सिलेक्ट को एडिट करना है तो सिलेक्शन में जाना है, डी सिलेक्ट दिख रहा है। कंट्रोल, ये सिंबल कंट्रोल का है, आपके यहाँ कंट्रोल डी लिखा रहेगा कंप्यूटर में, CTRL, कंट्रोल डी गया, मेरे पास शॉर्टकट है तो आई शुड गो हियर, या सिलेक्शन लो और उसके ऊपर राइट क्लिक करो तो भी आपको डी सिलेक्ट आता है। देखो सिलेक्शन, राइट क्लिक, डी सिलेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है ना। नाउ इसमें कुछ ऐड करना है, मान लो यहां से मुझे और एक रेक्टेंगल चाहिए जो कि इसके जैसा ऐसा शेप होना चाहिए। कुछ मत करो, ये देखो ऐड सिलेक्शन दिख रहा है, ये है ऐड सिलेक्शन, दिख रहा है ऐड सिलेक्शन। नाउ गो ड्रॉ कर, हो गया क्या? हो गया। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करते जाओ, होते जाएगा सिलेक्शन में। और ये कैसे किया? कुछ नहीं, ये दिखा है, दिख रहा है ऐड सिलेक्शन। हाँ सर। बस यही करना है हमको। तो अभी इसमें कुछ कलर वलर फिल नहीं करे, हम लोग पहले शेप बना लिए, नाउ शेप के अंदर कलर फिल करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, इफ यू रिमेंबर, ये नया लेयर क्रिएट किया था, याद है? F7 दबाया है ना, F7 दबाया, या विंडोज में जाके विंडो पहले लेयर ऑन करो, देखो ऑफ हो गई लेयर, विंडो लेयर ऑन करो, आगे लेयर। नाउ अभी मैं चाहता हूँ कि इस एक लेयर क्रिएट हो जो कि मैंने क्रिएट की है ना, यहाँ से क्रिएट करते जाओ। डिलीट करनी है तो वेरी सिंपल, सिलेक्ट करके डिलीट, नहीं चाहिए लेयर, सिलेक्ट डिलीट, लेयर फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसके अंदर कलर फिल करना है, तो या तो ये कलर फिल करूंगा या तो ये कलर फिल करूंगा। कौन सा कलर चाहिए आपको? समझो सामने वाला कलर चाहिए, तो क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट, हुआ क्या? हुआ ना। पीछे वाला चाहिए, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। अब ये सिलेक्शन किया करके सिलेक्शन के अंदर हो रहा है, मान लो ये सिलेक्शन मैंने हटा दिया, कंट्रोल डी, और इसको ऑफ कर दिया, आंखों को ऑफ कर दिया, एक नया लेयर ऑन दिया। देखो लेयर्स का एडवांटेज, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, सी ऑन ऑफ अभी भी कर सकते हैं। तो लेयर्स का इंपॉर्टेंस ये है, अगर मैंने यही लेयर के ऊपर वो किया होता जो भी मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊंगा। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, देखो मैं बोलता हुआ, ठीक है, अभी ये मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, डी सिलेक्ट, सी। इज इट क्लियर? नई लेयर, हर कुछ अगर कुछ करना है, सब कुछ जो भी कुछ आपको करना है तो हमेशा नए लेयर पे काम करो। नए लेयर पे काम करने से कोई पेंटिंग नहीं है, तो क्या होता है कि उससे हम लोगों को एडवांटेज मिलता है कि अगर जो चीज़ जब नहीं चाहिए तब ऑफ कर सके। जस्ट विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर। देखो अभी ये वाला सिलेक्शन नहीं, मुझे तो गलत लगा, ओके कोई बात नहीं, और एक नया लेयर लो, जाओ यहाँ, मुझे इस बार सर्कुलर सिलेक्शन चाहिए, उसको हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं। देखो एवरी सर्कल इज इलिप्स, इलिप्स मतलब जो जिसका सेम नहीं होता, सर्कुलर रेडियस नहीं होता है ना, अलग अलग रेडियस होता है, और रेडियस मतलब व्हाट, सेम। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट, क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होना, दैट इज कॉल्ड रेडियस, और उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। लेकिन एलिप्स क्या है, जस्ट ड्रैग, है ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो पैराबोलिक पाथ, इलिप्टिकल पाथ, अलग अलग जो सन से घूमने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग इसमें घूमते हैं, एलिप्टिकल इसमें घूमते हैं। देखो ये एलिप्स है। नाउ व्हाट,
देखो अभी ये अलग है और ये अलग है। तो क्या होता है, ये ऐसा सर्कल है, मुझे चाहिए परफेक्ट सर्कल। क्या चाहिए? परफेक्ट सर्कल। कैसे बनाएंगे? सिंपल, आप शिफ्ट दबाओगे। जब भी आपको कुछ भी चीजें परफेक्टली स्नैप चाहिए, स्नैप मतलब सेम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप शिफ्ट दबाओगे। अभी बताओ, इज इट सर्कल? शिफ्ट दबाया, आ गया। मतलब इसमें कोई कलर की प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। अभी देखो मुझे ये सर्कल जो है ना वो यहां से बाहर निकलते हुए, मतलब पॉइंट इसका सेंटर यहाँ पे चाहिए, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो इधर जाएगा, देखो शिफ्ट दबा दिया ना। मुझे ऐसा चाहिए क्या? नहीं, मुझे कहाँ पे चाहिए? ये पॉइंट से चाहिए। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट दबाओगे। क्या करोगे? क्या हो रहा है? उस सेंटर से हो रहा है जहां से मुझे चाहिए। कंट्रोल डी, देखो इसके दांत से चाहिए, चलो सिलेक्ट करो, शिफ्ट और ऑल्ट दबाओ। क्या दबाओगे? शिफ्ट एंड ऑल्ट, हो गया। यस, इसमें कुछ ऐड करना है, चलो ऐड कर लेते हैं। देखो मैं डाल देता हूँ शिफ्ट दबा के। देखो अभी ये जो है ना, ऐड करने के लिए हम लोग शिफ्ट भी दबाते हैं। देखो तो चेंज हुआ क्या? देखो ये जो मार्की है ना, ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट जिससे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, शिफ्ट दबाने के बाद वहां पे क्या हो रहा है चेक करो। कुछ हुआ? और ऊपर यहां पे देखो क्या हो रहा है, कुछ हुआ? तो आपको यहां जाने की जरूरत है क्या? ना, कुछ भी सिलेक्शन ऐड करना है, शिफ्ट दबाओ, ऐड हो जाएगा। शिफ्ट दबाओ, ऐड हो जाएगा। शिफ्ट दबाओ, ऐड। अगर मुझे सिलेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है कुछ, तो क्या करेंगे? इसके ठीक उल्टा, ऑल्ट दबाओ। ये देखो गया क्या उधर? ऑल्ट किया तो हुआ ऑल्ट, हो रहा है माइनस, राइट। तो शिफ्ट दबा के ऐड और ऑल्ट दबा के माइनस। तो किसी भी चीज़ में अगर सिलेक्शन ऐड करना है तो शिफ्ट दबाएंगे, और ऑल्ट दबाना है जब माइनस करना है तो। इसमें कुछ कलर ऐड करना है तो क्या करेंगे? अगेन कोई और कलर ले लो, ये कलर ऐड करो, ऑल्ट बैकस्पेस, क्या कलर? हाँ सर शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे तो वो हो ही नहीं रहा है। वो नहीं रहा है। यस सर। कैप्स लॉक ऑन है क्या? यस सर। हाँ, कैप्स लॉक ऑफ करना। सर नहीं ऑफ, फिर भी नहीं हो रहा, ऑन नहीं। क्या हो रहा है? शिफ्ट से ऐड नहीं हो रहा है। चलो एक काम करो, और आप एक काम करो, आप यहां से करो ऐड, ये ऑन करो, क्लिक करके ऐड करो। हो रहा है कुछ? अभी सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। उसका स्क्रीन सेकंड वाला है, थर्ड वाला, सेकंड वाला ऐड हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? वो कर नहीं हो रहा। उसका स्क्रीनशॉट भेजो, आप जो भी कर रहे हो ना। यस सर। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? मैं देख लूँगा। होता है कभी कभी ऐसे। अभी देखो कभी कभार हम लोग ऐसे भी मिस्टेक्स करते हैं। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, ठीक है? हम लोग वापस यहाँ सिंगल सिलेक्शन मोड पे आते हैं। इसको हम लोग सिंगल सिलेक्शन बोलते हैं, न्यू सिलेक्शन। देखो ये है हमारा सिलेक्शन, राइट। शिफ्ट दबाए तो सर्कल आता है, नहीं किया तो ऐसा आता है। ऑल्ट दबाए तो सेंटर से आता है ना। तो देखो सेंटर से आता है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसलिए यहाँ से आया। कहाँ चाहिए मुझे? मान लो ये बना तो लिया और ये मुझे यहाँ चाहिए। नाउ व्हाट? अब जैसे इसको देखो यहाँ पे लेके जाओ, सिलेक्शन मोड पे ही है। जैसे आप इसको इधर लेके जाते हो ना, देखो सिंबल चेंज हो गया। देखो फोटोशॉप इतना होशियार है कि वो हमको सब कुछ बताता है। तो थोड़ा नया फाइल लेके दिखाता हूँ आपको। तो डार्क मोड पे रहेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो डार्क रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द। अब देखो हो रहा है, अभी सिलेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल सिलेक्शन। तो मेरी आदत क्या है ना, शिफ्ट दबाता ही दबाता हूँ। मतलब मैं हमेशा सिलेक्शन करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनेट, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, ये हमेशा याद रखना
प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को खींचोगे नहीं, इट्स रॉन्ग, अच्छी नहीं है वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो आप हमेशा खींचोगे नहीं, किसी भी चीज़ को खींचना नहीं, ऐसे किसी भी चीज़ को खींचना नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि आप किसी भी चीज़ को प्रोपोर्शनेटली स्केल करोगे, शिफ्ट। और अगर आपको सीधे एक कॉर्नर से, जो कॉर्नर से मैंने ड्रैग करना शुरू किया कंट्रोल डी, उसी कॉर्नर से वो बढ़ रहा है। जैसे मैं शिफ्ट और ऑल्ट दबाता हूँ, देखो सेंटर से हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। देखो नाउ मुझे ये यहाँ पे चाहिए मान लो, तो देखो मैंने सिलेक्शन तो बना लिया, तो वापस से ऐसा नहीं करूँगा कि यहाँ ड्रॉ करूँगा ना, कोई ज़रूरत नहीं मुझे। मैं क्या करूँगा, ये जो इधर बनाया हुआ रहेगा, जो भी आपने बनाया रहेगा, मैं इसी को यहाँ लेके जा सकता हूँ। तो आपको देखो बाहर सिलेक्शन मोड आ गया, दिख रहा है, प्लस आ गया मतलब सिलेक्शन मोड। जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखो ये सिलेक्शन हिलना स्टार्ट हो गया। मैं मूव टूल पे नहीं हूँ, ये ध्यान में रखना, मूव टूल पे नहीं हो। अगर गलती से मैं मूव टूल पे चला गया तो क्या होता है वो भी देख लो। कुछ हुआ, क्या हो गया, उतना पोर्शन वो लेके जा रहा है, जो सिलेक्शन है उसको लेके जा रहा है, पर इसीलिए मैं सिलेक्शन मोड में हूँ। देखो सिलेक्शन मोड में सिर्फ सिलेक्शन को लेके जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लो तुम कर रहे हो और प्रैक्टिस और तुम्हारा ऐसा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने गलती से मूव टूल ऑन कर दिया सिलेक्शन मोड में ना, ऐसे नहीं करना है। आप जाओ वापस से सिलेक्शन मोड में, एंड सिलेक्शन मोड में जाने का भी एक तरीका है ना, वी मूव टूल किया, गलती से ऐसा हो गया, ओके कोई बात नहीं, कंट्रोल Z दबाया, M दबा दिया, आगे पर से सिलेक्शन मोड, ये लो लेके जाओ इसको जहाँ लेके जाना है, ये लो आ गया यहाँ। क्लियर, इसमें कोई डाउट, सिलेक्शन मोड में पास नहीं है, ठीक है, दोनों दूर से दिखाई नहीं देगा। सो देखो कितना इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको ना। जैसा मैंने बताया कि एक नया लेयर लेके ही काम करना, ध्यान में रखना, अगर आपने किसी भी फाइल पे काम करना शुरू किया तो सबसे पहले याद रखना नई लेयर क्रिएट करना। कुछ भी हो, इधर का उधर हो जाए सब कुछ, बट इट शुड बी लाइक तुमने हमेशा नई लेयर लेके ही काम करना, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ एंड नाउ एक कोई सिलेक्शन ऐड करना है, तो लेट्स सी सिलेक्शन ऐड करते हैं, तो शिफ्ट दबाते हैं। देखो अभी ध्यान से शिफ्ट, राखी आपके यहाँ ये शिफ्ट हो रहा है कि देखो शिफ्ट दबाने के बाद सिलेक्शन मोड में है। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझ लो कि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही। आप फिर से ये करो, देखो इसमें ऐड हो गया सिलेक्शन, हो रहा है, ऐड हो गया सिलेक्शन, दिस इज ऑल सिंगल सिलेक्शन है, सब ऐड होते जा रहा है। ऐड मतलब क्या, हमने ऐड करते गए एंड देन मैं कुछ कलर सर ये जो है ना ये ऐड हो रहे हैं, और जो पहले वाला था वो भी हो गया, जिससे जो आप कर रहे थे उसमें ऐड होते जा रहा था वो भी। ठीक है ओके। तो अगेन मैं सिंगल सिलेक्शन मोड में आता हूँ, यहाँ पे नाउ इसमें कलर फिल करना है, इस कलर यहाँ पे डालना है, ऑल्ट बैकस्पेस, हो गया। पीछे का कलर डालना है तो ब्लू, कंट्रोल बैकस्पेस, क्लियर है। बोलोगे सर वो लेयर में क्यों किया, ये सिलेक्शन हटाना है, कंट्रोल D, कंट्रोल Z, अगर नहीं दिख रहा है तुमको, कंट्रोल D याद नहीं आ रहा है तो सिलेक्ट में जाना, डी सिलेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ना, सिलेक्शन नया लिया है, नए लेयर पे लिया, तो यू कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे उल्टा सिलेक्शन चाहिए, ये जो सिलेक्शन किया है ना मैंने, ये सिलेक्शन किया, मान लो इसमें ही मैं कंट्रोल Z करता हूँ, सिलेक्शन कर लिया मैंने, शिफ्ट दबा के करता हूँ तो बराबर आता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें स्क्वायर ऐड है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ जाओ, स्क्वायर ऐड कर दिया, शिफ्ट दबा के देखो, मतलब नॉर्मल भी है गलती से, तो शिफ्ट दबा दो, हो गया क्या ऐड, ऐड करो, हो गया क्या ऐड, हो गया ऐड। अब 2-3 शेप्स को भी ऐड कर सकते हो, 2-3 सिलेक्शन को भी याद ऐड कर सकते हो। मार्चिंग एंड्स मतलब सिलेक्शन मोड में ऐड करो, ऑल्ट बैकस्पेस, ठीक है। तो व्हाट इज सब्ट्रैक्शन,
वो भी तो पता होना चाहिए। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, सिंपल, कंट्रोल डी। एक और ले लिया, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, सिंपल, कोई सिलेक्शन बनाया और उसमें से माइनस करना। क्या करना है? माइनस। एक तो ये तरीका है, और मान लो इसमें से मुझे सर्कल माइनस करना है, ऑल्ट दबाया। अच्छा, इसमें भी शिफ्ट दबा के कर सकते हो ताकि एग्जैक्ट सर्कल माइनस हो गया क्या? हो गया माइनस? यस, हो गया। देखो कर चेक करके देख सकते हो। कंट्रोल जेड। कभी कभार हमारी ऐसी भी इच्छा हो सकती है, कंट्रोल जेड, ऐसी भी इच्छा, इसके अंदर होल चाहिए, हो सकती है ना ऐसी इच्छा हमारी कि इसके अंदर होल हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप जाओ यहाँ पे, क्या दबाओगे? सर्कुलर टूल लो, ऑल्ट दबाओगे। देखो ये तो इसको घुमा के लेके आएगा, आपको क्या दबाना है? ऑल्ट दबाना है, और क्या दबाना है? ये क्लिक करना है। कौन सा ठीक लगता है, दैट अप टू यू। तो मैं फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रखता हूँ और ऑल्ट दबाता हूँ। जैसे ही ऑल्ट दबाता हूँ, देखो माइनस वाला साइन आ गया। शिफ्ट दबाओ, ऑल्ट दबाया, कुछ ड्रॉ हुआ क्या? एस्केप। इसमें से कुछ माइनस करना है, गो टू माइनस, तो कभी कभार होता है ऐसे। ऑल्ट दबाया, चेक करो तो हो रहा है क्या माइनस? क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? सिंपल उसमें कलर फिल करके देखो, हो गया क्या माइनस? उसमें से माइनस। तो किसी को अगर गलती से ऐसा कुछ करना है, देखो अभी माइनस क्या होता है, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, छोटे में से बड़ा माइनस होगा। हो रहा है क्या माइनस? जो चाहिए वो माइनस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी कि ये है और इसमें से ये माइनस करो। कैसे करोगे? ये है और इसमें से ये, अरे है ही नहीं कुछ उधर, तो माइनस कैसे होगा? माइनस जो ओरिजिनल सिलेक्शन है उसमें से कुछ माइनस हो सकता है, ऐड हो सकता है। सिलेक्शन इसमें कुछ ऐड करना है तो बाहर से ऐड कर सकते हो, लेकिन तो माइनस भी हो सकता है। अभी माइनस हो जाएगा, लेकिन जो है ही नहीं उसमें से कुछ माइनस नहीं हो सकता, वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कभार हम लोग एक नया पैनल लेते हैं, मान लो न्यू सिलेक्शन करते हैं, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड नाउ ये जो किया है ना, ये जो भी है, इसको मुझे उधर लेके जाना है। तो देखो सबसे पहले याद रखना, ये ग्रे कलर ये हाईलाइटेड है, दैट मीन्स ये लेयर सिलेक्टेड है। तो इस लेयर में वैसे भी कुछ नहीं है क्या? कुछ ना, कुछ भी नहीं है कुछ ना। पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मूव टूल लूँ, तो देखो यहाँ से उठा के मैं कहाँ लेके जा सकता हूँ? ऐसे। और ऐसा नहीं करना है, तो हो सकता है लोगों को ऐसा नाम पसंद आए। मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी, तो इतना ही पोर्शन कॉपी होगा। इतना ही पोर्शन कॉपी होगा। क्या? कॉपी, कंट्रोल सी, यहां क्या करेंगे? कंट्रोल जेड। ऐसा भी हो सकता है, एडिट, कॉपी, एंड दूसरी लेयर में जाओ, एडिट, पेस्ट। कौन सा ठीक लगता है? कौन सा ठीक लगता है? मेरे लिए ये ज्यादा इजी लगता है। उठाओ, लेके जाओ, छोड़ दो। या तुम इसको अनडॉक कर सकते हो, याद है कल बताया था मैंने, ऐसे कर सकते हो, है ना। उठाओ, लेके जाओ, उठाओ, लेके जाओ, कहीं का भी कुछ भी आप इधर लेके जा सकते हो। किसी को पूरा लेयर का लेयर लेके जाना है तो कंट्रोल डी दबाओ और पूरा लेयर लेके जाओ। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मूव पूरी सिलेक्शन। ये सब इधर उधर घुस गया है, तो एक है तरीका कि इसको डॉक करते जाओ एंड वेस्ट योर टाइम। और विंडो
अरेंज, कंसोलिडेट ऑल टैब, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ जाओ, आपको कौन सा, ये देखो ब्लैंक लेयर नहीं है, ये लेयर पे सिलेक्ट किया, देखो ये क्यों नहीं हो रहा, लॉक है, ओके करो, अनलॉक डबल क्लिक करके हो गया। जाओ इधर लेके जाओ, जहाँ पे जो लेके जाना है आपको, पर्टिकुलर पार्ट लेके जाना है तो पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको वैसा करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपने जो लिया है वो बहुत छोटा है। तो जो लिया है ना, ये देखो इसका साइज देखो, सी द साइज, इमेज साइज, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल ऑल्ट है, देख रहा है कितना है, 25,000, 2500, और ये कितना है 1280, तो ऑब्वियसली वो छोटा लगेगा। इज इट क्लियर? तो वो छोटा बड़ा वो तो हमको डिसाइड करना, नहीं इसमें बराबर चला जाएगा, देखो उठाओ, तो ऑलमोस्ट इक्वल, देखो ये तो और छोटी है उससे, बहुत ही बड़ी है इमेज। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, हटाना होता है, बाकी तो जरूरत नहीं पड़ती। देखो नया फाइल लोगे तो वैसे भी वो लॉक होता है और इसका कुछ काम भी नहीं है, है ना। तो कुछ काम रहेगा तो आप अनलॉक करो, नहीं तो करने की जरूरत, आप सिंपल सिलेक्शन। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, मैंने सिलेक्शन कर लिया और मुझे उसका उल्टा लेके जाना है, या उल्टा सिलेक्शन में कुछ फील करना है। मतलब ये फेस है और मुझे सिर्फ इतना ही देखना है, बाकी का वाइट कलर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन का उल्टा। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मतलब मैं अगर ऐसा करता तो अपने नॉर्मल मेथड से, तो मैं ये पूरा एक सिलेक्शन कर लेता ऐसे, कंट्रोल Z, कंट्रोल D, यहाँ जाता, एक बॉक्स सिलेक्शन करता, है ना, कर दिया, इसमें से ये माइनस करता, मतलब मेरा लंबा वाला तरीका जो रहता वो ऐसा होता ना, ऑल्ट दबा के, राइट। ऑल्ट बटन का प्रॉब्लम है कि छोड़ो अभी इतना ज़्यादा इस पर ध्यान देने के, ये तो यूज़ भी नहीं करेंगे, तो बहुत ही कम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कर लिया, यहाँ पे लेके जाता हूँ और देखो मैंने बताया सिलेक्शन में। अभी इसका उल्टा सिलेक्शन करते हैं, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई। क्या है, कंट्रोल आई नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई फिर से दबाओ, उल्टा का उल्टा सीधा हो जाता है ना, 180 डिग्री घुमाए और उसको वापस से 180 डिग्री घुमाए, कंट्रोल शिफ्ट आई। अभी ये मैं इसी को क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जा सकता हूँ, मतलब वापस से सिलेक्शन मोड में जाऊंगा और उसको क्या करूंगा, इन्वर्ट सिलेक्शन है क्या कहीं, ये देखो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट है। आपको क्या फास्ट लगता है, कंट्रोल शिफ्ट है, कंट्रोल शिफ्ट है, क्योंकि कीबोर्ड पे आपके हाथ चलने चाहिए, ठीक है। अभी इसमें कोई कलर फिल करना है, अगेन कलर फिल करना है, मतलब आपको नया लेयर लेना ही लेना है, तो ध्यान में रखना है आपको। मान लो ये फोरग्राउंड कलर कोई और करना है, मान लो ये मुझे ग्रीश करना है, समथिंग ग्रीश, मैं दबाता हूँ ऑल्ट बैकस्पेस, हो गया, कंट्रोल D। इज इट क्लियर? अभी ऑन ऑफ कर सकते क्या, बिल्कुल ऑन ऑफ कर सकते। वापस से वो सिलेक्शन चाहिए, कौन सा, ये जो हमने किया था ना अभी, वो जो इन्वर्ट सिलेक्शन वापस से चाहिए। तो जो आपने लेयर फिल किया है, कंट्रोल दबा के आप उसको क्या कर सकते हो, देखो कंट्रोल दबाओ और आप क्लिक करो, देखो ध्यान रखना, मैं इस लेयर पे गया, ये थंबनेल बोलते हैं इसको, सिलेक्टेड है, देखो बॉक्स आ गया, कंट्रोल दबाया और क्लिक किया इसके ऊपर, कुछ हुआ, वापस से सिलेक्शन आ गया। मतलब आपने किसी लेयर में अगर कुछ सिलेक्ट किया होगा, मान लो ये वाली लेयर सिलेक्ट करना, ये जो हमने फिल की हुई कलर से, इसको इसका सिलेक्शन वापस लेके आना है, इसका तो आपको क्या दबाना है, कंट्रोल क्लिक, आ गया। जो सिलेक्शन नहीं चाहिए उसको क्या करते हैं, कंट्रोल D,
वापस जाओ, सिलेक्शन ये वाला चाहिए, कंट्रोल डी, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। कौन सा लेयर चाहिए अभी? ये वाला सिलेक्शन चाहिए, कंट्रोल क्लिक। बस यही याद रखना है हमको, और जब यूज करो तब उसको बोलना है, कंट्रोल डी, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल डी करके देखो, कंट्रोल क्लिक, ऐड सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, नया लेयर। ऐड सिलेक्शन जब भी करो तो नया लेयर ऐड करना है, तो ऐड ऑलरेडी ये तो है ही सिलेक्शन, इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। हो गया क्या ऐड? हो गया ऐड। पता कैसे चलेगा? तो फिल करके देखो, कंट्रोल बैक स्पेस, यू अंडरस्टैंड? ये तो ऐड होते हैं, सबट्रैक्ट करना है, ऑल्ट सबट्रैक्ट, ऑल्ट सबट्रैक्ट, ऑल्ट सबट्रैक्ट। हो रहा है क्या? सबट्रैक्ट करके फील करके देखो, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल जेड। इसका उल्टा करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, है ना? जब भी काम करते हो, जब भी काम कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको यही करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट आई, ऑल्ट बैक स्पेस। बस जितना यूज करोगे उतना यूज टू हो जाओगे, तो आपको जल्दी आइडिया आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। आप बोलोगे सर ये सिलेक्शन क्या सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ही होते हैं? ना, सिलेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। ये तो एक सिलेक्शन का तरीका हुआ। सबसे पहले बेसिक तरीका क्या? ये तरीका, ये नीचे है, ये सिंगल सिलेक्शन है, सिंगल रो क्लिक, इसका स्ट्रोक के लिए काम होता है, तो अभी कुछ ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आते हैं हम उसके नीचे। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, मतलब पर्टिकुलरली लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। देखो प्रैक्टिस के लिए यही सबसे बेटर तरीका है। क्यों? कभी कभार क्या होता है कि मैं जहाँ जाता हूँ काम करने के लिए, वहाँ पे शायद फोटोशॉप लोअर वर्जन होगा, देन तो इसलिए ये भी आना चाहिए। नहीं तो मैं तुमको 2 मिनट में सिखा सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट कैसे करना है, 2 मिनट में ही सिखा सकता हूँ, मुझे इतना तुमको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी जब अगर मैं किसी ऐसे यहाँ जाता हूँ कि जहाँ पे शायद ये ना हो, पॉसिबल है ना? पॉसिबिलिटी है कि नहीं? वो नहीं यूज़ कर रहा होगा, उसके पास CS3 होगा, CS3 में भी है पर इतना एडवांस नहीं। पर आप मुझे थोड़ा सा मन के मन में डांटोगे भी कि सर ये फालतू कुछ भी बताते, इतना टाइम वेस्ट कर दिया। पर ये टाइम वेस्टेज नहीं है, समझेगा? ऐसा ही करना है, जितना ये करोगे तुम उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन मेरे को तो जल्दी सिखाने के चक्कर में फटाफट सिखा सकता हूँ। अब यहाँ जाओ, ये है लैसो सिलेक्शन, एल इसका शॉर्टकट है लैसो, रैंडमाइज सिलेक्शन। पर्टिकुलर रफ सिलेक्शन यूज करने के लिए इसको यूज होता है। देखो रफ, एक बार में क्लिक करो, छोड़ दिया तो बीच में हो जाएगा। एक बार में क्लिक करो, छोड़ दो। देखो रफ सिलेक्शन ये ऐसा ही है, रफ सिलेक्शन के लिए यूज होता है। हम लोग इसको रफ सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। जस्ट क्लिक एंड रफ सिलेक्शन कर लो, है ना? एक ही बार क्लिक कर, क्लिक, छोड़ दिया, कंट्रोल डी। नेक्स्ट सिलेक्शन इज उसके नीचे पॉलीगोनल लैसो टूल, ठीक है, कंट्रोल प्लस। तो दूसरे इसमें क्या, यहाँ जाते हैं, अभी डिलीट कर देता तो ये सब डिलीट कर दो अभी, ठीक है। यहाँ जा, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस, ठीक है। जाओ स्पेस बार, इसका सिंपल तरीका है पॉलीगोनल। पॉली मतलब मल्टीपल एजेस, पॉली मतलब मोर देन 2, है ना? मोर देन 2 को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर के बाद पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन के बाद हेक्सागन बोलते हैं, हेक्सागन के बाद सेप्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, नैनो, ऐसे करते हैं। पर उसके बाद हमको पता नहीं होता, तो दैट इज पॉलीगन। पॉलीगन ऐसे भी 2 के बाद पॉलीगन होती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जूम कर दिया, देखो जस्ट क्लिक, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ,
बढ़ते जाओ। गलत हो गया, बैक स्पेस। आना चाहिए, ठीक है। स्पेस बार, स्पेस बार से क्या होता है, पैन। टूल साबुत है हमारे, टूल नहीं चाहिए। अभी भी अगर तुम फोटो स्टूडियो में जाओ और उन्होंने अगर ये वर्जन्स नहीं यूज़ कर रहे, वो अभी भी इसी मोड पे चलते, समझे ना। बाबा आजम के ज़माने से हम लोग इसको एक पर्टिकुलर वर्ड है, बैक स्पेस है ना। मैंने ऐसे 100-150 सिलेक्शन किए थे जब मैं स्टूडेंट था। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं करीब 8-9 घंटे प्रैक्टिस करता था। मतलब हर एक चीज़ के, और मैं प्रेशराइज नहीं करता। रीज़न बताता हूँ, क्या अंडे को बाहर से प्रेशर दिया तो वो फूट जाता है ना। अपने अंदर एक स्पिरिट होना चाहिए, अंदर से वो प्रैक्टिस वैक्टिस जो करने का है, वो अंदर से स्पिरिट होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को जॉब जल्दी ज्वाइन करना है, मुझे सीखना है, नई चीज़ें सीखनी है। क्योंकि ज़िंदगी भर हम लोग थेरोटिकल एग्ज़ाम देते हैं, है ना। थेरोटिकली दिए ना अभी तक, याद करो, फिजिक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स, आर्ट्स, क्या करते बताइए, सोशियोलॉजी, सब ये हम लोग रटते गए। एक ही चीज़ है जिसमें हमको क्या है, प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल चीज़ों में मज़ा आता है, क्योंकि रील देखने में जितना मज़ा आता है, उंगली बहुत चलती नहीं है, दोनों बहुत चलती है उंगली, क्योंकि हमारा काम ही है देखे कि बंद कर दो। वो जितना जल्दी बंद करोगे, तुम्हारा वक्त कैसे गुजर जाता है तुमको पता भी नहीं चलता। पता चलता है क्या, एक के बाद एक। तो तुम ऐसे देखते हो कि यार मैंने कुछ बोला और उसी ऐड को गूगल दिखाना चालू करता है, फेसबुक। ऐसा होता है कि कभी आपने बोला मेरे को हेडफोन्स लेने हैं, हेडफोन्स ऐसा बोला, तो आपको एड्स दिखने शुरू होती है क्या, दिखती है, कैसे दिखती है, कभी सोचा इसके बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। क्या बोलते हैं, हाँ। तो वो क्या होता है कि जो आप बोलते हो उसके लिए आपने एंड्रॉयड में पहले परमिशन दे दी, है ना। तो पूछता है ना कि डू यू वांट, मतलब परमिशन चाहिए क्या, रिकॉर्डिंग, कैमरा, गैलरी। हम लोग क्या करते हैं, अलाउ अलाउ, देखते क्या वो नहीं। तो फेसबुक हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन सुन लेता है, गूगल हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन सुन लेता है, और फिर हमको उसी टाइप की ऐड दिखाना चालू करता है। कंट्रोल माइनस हो रहा है क्या हमारा सिलेक्शन। फिलहाल मैं फास्ट कर लूँ इसको। मान लो मैंने ऐसी गलती से मेरे से ऐसा हो गया, क्या करें, हो गया भाई। नाउ प्रॉब्लम हो गया कि मुझे वो जो गलत हुआ है सिलेक्शन, अरे यार गलती से मिस्टेक हो गया, रीडू करना पड़ेगा, रीडू आ गया, तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी मुझे वो निकालना है और ऐड भी करना है। तो हमने टूल सीखा है क्या, ऐड सिलेक्शन सीखा है ना, बस उसको यूज करो। कहाँ से, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो स्पेस बार, यहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, ऐड करना है, शिफ्ट हो गया क्या, ऐड का सिंबल आ गया, नाउ ऐड। तो अंडरस्टैंड, ऐड वो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए नहीं है, मतलब स्क्वायर और इलिप्स के लिए नहीं है, ये सब जगह काम है। स्पेस बार कर लो फास्ट, तुम लोग परफेक्ट करोगे, इतना टाइम मैं इसमें देना नहीं चाहता। स्पेस बार समझ में आपको कैसे हॉटकी याद रखी। नहीं रीडू नहीं किया, वो ये गायब हो गया था, मेरा ऊपर वाला सिलेक्शन गायब हो गया था। तो मैंने वो कंट्रोल जेड दबाया तो उसकी पहले वाली लेयर आ गई, फिर मैंने क्या किया, रीडू किया।
तो रीडू से मेरा सिलेक्शन वापस आ गया, है ना। जो भी आप देखो, हाँ ऐड कर रहा हूँ इसमें, सिलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, देखो कैसे ऐड कर रहा हूँ, समझ लो। ये मैंने रफली कर रहा हूँ, ठीक है, कर लिया। ऐड करना है, ठीक है, हो गया क्या ऐड। बैक स्पेस है, थोड़ा यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल माइनस कहाँ तक चाहिए, हो गया क्या ऐड। अभी माइनस करना है, सिलेक्शन माइनस भी तो करना है। कंट्रोल प्लस से जूम किया, स्पेस बार से यहाँ गए। स्पेस बार कैसे दबाते हैं, स्पेस बार दबा के हम लोग ये करते। अभी ये माइनस करना है, जानबूझ के ऐसा किया था। कैसे करते माइनस, ऑल्ट दबाते, क्या दबाते, देखो तो अभी माइनस होता है क्या। ये चीज ऐड है, कैसे पता चलेगा ऐड है कि नहीं, देखो फील करके देखो, कलर फील करके देखो। कंट्रोल बैक स्पेस, देखो ऐड है ना, कंट्रोल जेड। मुझे ये माइनस करना है, दिस होल थिंग माइनस करने के, ऑल्ट दबाया, माइनस सिंबल आ गया क्या, परफेक्ट। आगे बढ़ो, छोड़ दो, फिर ऑल्ट एक बार दबा दिया, माइनस सिंबल आ गया, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, एंड हो गया माइनस। ऐड करना है, ये कैसे करेंगे, प्लस। देखो ऐड सब्ट्रैक्ट मुझे कैसे पता चले, तो इसके बाहर और इसके अंदर, है ना। शिफ्ट ऐड, ऐड तो हो गया, इसके अंदर तो वो ऑलरेडी ऐड है, हो गया क्या ऐड। माइनस करना है क्या कुछ, अभी ये माइनस करना है ना, ऑल्ट। तो अभी मुझे वहां जाने की, ऊपर जाने की जरूरत लग रही है। ये तुम जितना करोगे ना तो तुमको आइडिया आते जाएगी। ये देखो ये ऐड करना है, अभी करते जाओ ऐड, शिफ्ट। तो बाहर से जिसको ऐड करना है उसको क्या करोगे आप, करते जाओगे करते जाओगे। ठीक है, ये देखो करते जाओगे। हो गया काम, जहाँ तक हो गया तो जस्ट क्लिक 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 क्लिक, ऐड, क्लिक एंड, अंदर तो ऑलरेडी है, कंट्रोल माइनस, बस। तो एक ही बार में पूरा सिलेक्शन करना, ये कोई कंपल्शन नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाउ इसके शर्ट को मुझे कलर चेंज करना है, देखो कलर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको कहीं उठा के लेके जाना है। तो देखो मैं मूव टूल लेता हूँ, लेके जाना है, सिलेक्शन को मूव नहीं करना है, ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको लेके जाना है। तो जस्ट सिलेक्ट, और ये क्या बोल रहा है, पढ़ने का क्या बोल रहा है, कुड नॉट मूव द सिलेक्शन बिकॉज सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। कहाँ है हमारा अभी लेयर सिलेक्टेड, कौन सा है, ये नीचे लेयर पे आओ, जस्ट सिलेक्ट और लेके जाओ। कहाँ आ गया, क्या शर्ट आ गया, बहुत बड़ा है। कल मैंने बताया था कि बड़े को छोटा कैसे करते हैं, बताया था क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, वो तो कंट्रोल माइनस हम लोग जूम आउट के लिए करते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं यार, छोटा बड़ा, है ना। हो गया क्या, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो कहीं से लेके आए, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो। छोटा करना है अभी भी छोटा कर सकते हो, कंट्रोल की ट्रांसफॉर्म, रोटेट करना है, हो गया क्या रोटेट। छोटा करना है, शिफ्ट नहीं दबाओगे, पुराने वर्जन में शिफ्ट दबाओगे। मैं चाहता हूं कि ये जो दिख रहा है ना पॉइंट सेंटर, यहां से छोटा हो, यहां से छोटा हो। ऑल्ट दबाओ, शिफ्ट, शिफ्ट में ऑल्ट दबाओ, क्या दबाओगे,
हो रहा है क्या सेंटर से? अगर मैंने ये नहीं किया होता तो देखो यहाँ से करते तो देखो वो कॉर्नर में जा रहा है, यहाँ से करते तो वो कॉर्नर में जा रहा है, यहाँ से करते तो ऊपर वाले कॉर्नर में जा रहा है, और ऊपर से करते तो नीचे वाले कॉर्नर में आ रहा है, बराबर। पर मुझे अगर सेंटर में चाहिए तो यू हैव टू यूज ऑल्ट। क्या दबाओगे? पुराने वर्जन में शिफ्ट और ऑल्ट दबाओगे, अभी नहीं करने का जरूरत। अगर तुमने गलती से ये वर्जन में अगर शिफ्ट दबाया हो सकता है, कर सकते गलती से ऐसा, तो ऐसा होगा। और ये कभी ज़िंदगी में हम लोगों को करना नहीं है। याद रखना, कभी भी किसी चीज़ को पचकाना नहीं, और पचका हुआ दिखा तो उसको सीधा कर दो अपने हिसाब से, कभी नहीं करना। रॉन्ग मेथड है। मतलब आप कहीं भी जाओ और गलती से ऐसा कर दो तो सबसे अनप्रोफेशनल काम माना जाता है। नहीं, मुझे वो पोस्टर में फिट करना था इसीलिए मैंने इसको चपका दिया ना, इसीलिए फोटोशॉप में उसमें ऐड कर दिया। अभी पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन होता था, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो ही वो स्क्वायर होता था। फोटोशॉप ने इतने साल क्यों लगा आई डोंट नो, पर ऐसा होता है। तो यहाँ पे एडिट में अगर मैं कर दूँ तो एडिट में पुराना वर्जन भी है मेरे ख्याल से, वो प्रेफरेंसेस में होता है। कहाँ है प्रेफरेंसेस? आपके यहाँ एडिट में प्रेफरेंसेस होंगे, यहाँ पे फाइल में होता है। फोटोशॉप प्रेफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है? जनरल में जाओ, ये दिख रहा है लेगेसी ट्रांसफॉर्म कहीं दिख रहा है क्या? ये देखो लेगेसी। अरे करना नहीं है तुमको, अभी जो पहली बार सीख रहे फोटोशॉप उन्होंने याद रखना है कि ऐसा ही करना है, शिफ्ट दबाना ही नहीं। लेकिन जिनको पुरानी आदत है उनको वही चाहिए, तो ये लेगेसी, जनरल में जाके लेगेसी ऑन करो। नाउ ये देखो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। अभी आप अगर नॉर्मल इससे करोगे तो चपक जाता है, पहले शिफ्ट से होता था। और अगर शिफ्ट और ऑल्ट दबाते हो, शिफ्ट दबाते हो तो देखो अभी कॉर्नर से, मतलब ये ध्यान में रखना। करना नहीं है हमको, मतलब जिन्होंने फोटोशॉप पहली बार सीखा है तो बिल्कुल भी मत करो, और नहीं भी करना है आगे जाके तो भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखना। मैंने तुमको बताया इसलिए ताकि वो अगर मैंने नहीं सिखाया सर वो पहले और यहाँ पहले वाला चाहिए तो हमको तो लो, पहले वाला चाहिए तो लो, पर ऐसा करो। इसका भी शॉर्टकट रखा, ये लेगेसी वाला ऑफ करो, डोंट यूज रखा है उन्होंने। किसी किसी को बहुत आदत रहती है ना, इनके लिए रखा है। देखो कंट्रोल के से प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। मैं याद नहीं रखता, देखो मेरे को वहाँ पे दिखा था ना, तो देखो ना यही पे दिखा, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, देखो है, तो इसलिए मैंने कंट्रोल की यूज किया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? एनीवन? एक तुम्हारे इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये प्रेफरेंसेस में आए हो तो मैं बता दूँ, दैट इज कॉल्ड स्क्रैच डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? तो क्या होता है कि हम लोग जब स्क्रैच डिस्क हमारे इधर बनाते हैं तो सी ड्राइव में बहुत कचरा जमा हो जाता है ना। फोटोशॉप फाइल जब बड़ी बड़ी हो जाती है तो वो 5-5, 6-6 GB की होती है, और तुम्हारी एक आदत रहती है कि डाउनलोड्स में सब कुछ रखो, है ना, या डेस्कटॉप पे सब कुछ रखो, तो हमारी सी ड्राइव लाल होना शुरू हो जाती है और तब अपनी फाइल क्रैश होती है फोटोशॉप में। तो याद रखना, आप यहाँ पे एक नया ड्राइव, अगर डी ड्राइव वगैरह होती है, वहाँ पे वो स्क्रैच डिस्क शिफ्ट कर देना, और लिखना उसका फोल्डर का नाम लिखो स्क्रैच डिस्क, और उसके अंदर उसको पाथ दे दो, बेटर ऑप्शन। और पहले तो वो %10% दबाना और उससे सब डिलीट मार देना, है ना। परसेंट वो नीचे रहता है ना सर्च बार, उसमें जाके %10% और सब डिलीट मार देना, उसी में स्क्रैच डिस्क होती है। पर मेरे ख्याल से मैं अपने कंप्यूटर में हमेशा एक नया ड्राइव रखता हूँ हर एक चीज़, और उसको वहाँ पे रख देता हूँ, जस्ट फॉर कि आपकी फाइल बार बार क्रैश हो रही, तो ये तुम ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगेन किसी को इसमें डाउट? एनीवन? अभी देखो मेरा वो कंट्रोल टी फिर से एक बार ट्राई करो, अभी हो रहा है बराबर? स्लिप दबाने की ज़रूरत पड़ रही क्या? नहीं। कभी भी याद रखना, अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही है और कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरा माउस नहीं दिख रहा है, मेरा ब्रश नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या ब्रश? अभी दिख रहा है। जैसे ही गलती से मैं कैप्स लॉक ऑन दिखा था, देखो ब्रश का साइज नहीं दिखाई दे रहा है क्या ना। तो याद रखना ऐसे टाइम पे कैप्स गलती से ऑन हो गया, है ना, कैप्स।
बहुत इसमें वो फिर काम नहीं करते फंक्शन। तो एक्चुअली कैप्स का भी काम है। ये देखो मेरे ब्रश के अंदर मिड पॉइंट नहीं है, दिख रहा है क्या? लेकिन कभी अगर मुझे मिड पॉइंट को लेके अगर ब्रश से पेंट करना है तो आई नीड दिस, तो इसीलिए कैप्स यूज हो सकता है। ये देखो यहाँ से पेंट करना है, ठीक है? तो एडवांटेज होता है कभी कभी चीज़ों का। तो आज आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? आज आपको प्रैक्टिस करनी है सिलेक्शन की ओनली। कौन से सिलेक्शन की? नंबर 1 दिस माइनस प्लस इंटरसेक्शन भी। अभी इंटरसेक्शन में क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब रेयरली आई यूज का। ऐड सिलेक्शन हो गया। देन लेयर आपको याद रखनी है, कलर फिल करना है सिलेक्शन में। जो सिलेक्शन किया होगा, जो भी सिलेक्शन किया होगा उसको मूव टूल से इधर उधर लेके जाके देखना। नेक्स्ट सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन के लिए प्रॉपर कुछ इमेजेस लेंगे, ठीक है? कहाँ है हमारे इमेजेस? कहाँ से मिलेंगे इमेजेस हमको? आप कुछ भी लो, ये भी लिया तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी इमेज लो, सिर्फ कम से कम 8-10 इमेजेस पे काम करो, है ना? और जितना डिफिकल्ट इमेजेस पे, पहले सिंपल एंड देन डिफिकल्ट, जितना तुम उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना तुम लोगों को एडवांटेज। ये देखो, इसको सिलेक्शन कर सकते हो, एनीवन, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी ले सकते हो एक साइड से, इसको भी ले सकते हो, है ना? वॉट एवर यू वांट, ये भी ले सकते हो, ये हाथ भी ले सकते हो। मैंने तुमको सिर्फ आइडिया बताई सिलेक्शन की, बाकी तुम डिसाइड करो कि तुम ये भी कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक सिलेक्शन दो, उतना टाइम दो, और जितना तुम टाइम दोगे उतना तुम्हारा फोटोशॉप परफेक्ट होते जाएगा। मैंने सिलेक्शन के और टूल बताए थे कि सिलेक्शन को ऐड करना है तो शिफ्ट, माइनस करना है तो ये, और उल्टा सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऐड। और अगर सिलेक्शन में मुझे जो भी करना है और नहीं मिल रहे या शॉर्टकट नहीं याद आ रही तो कहाँ जाना है मुझे? ये देखो, ये ऊपर टैब है, यहाँ पे जाओ, डिसाइड। तो मैंने नीचे के सिखाए नहीं, सिखाएंगे वो बताते जाऊँगा। इनवर्स सिलेक्शन, डीसेलेक्ट सिलेक्शन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी उस लेयर में सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका शॉर्ट ये भी है, देखो कौन करेगा इसको? कंट्रोल ए, फिनिश, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। इज इट क्लियर? हेलो, कोई मास्किंग वास्किंग सिखाए नहीं, क्योंकि सिखाए नहीं उससे काम नहीं करता। आता है तो भी रहने देने का, मतलब ऐसा मेरा मानना होता है हमेशा, जो सिखाया वो पहले सबसे पहले करें। आता है, ठीक है, ठीक है। एनीवन ऑनलाइन बैठे हुए जिनको कुछ छोटे मोटे डाउट्स है, कल का कोई डाउट है? नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं है, मतलब सब कुछ समझ में आ गया। मतलब इसका दो एक ही मीनिंग होता है, दो ही मीनिंग होता है एक्चुअली, पर अपन पॉजिटिव वाला लेते, सब कुछ समझ में आ गया। ये जनरली दूसरा वाला लेते नहीं। दिव्या नहीं, क्यों लेट ज्वाइन किया? रूबी, आपको मैसेज मिल गए कल 3 लेक्चर्स के पिछले? मिल गए ना? तुषार, समझ में आया? सिलेक्शन इज ओके, ठीक है। तो कल छुट्टी रहती है अपनी, सैटरडे, मंडे को वापस हम लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। अभी तुम्हारे पास छुट्टी है तो टाइम है, तो चारों लेक्चर्स आ जाएंगे आज तुम्हारे पास। चारों लेक्चर्स एक बार पूरा देख लो। जिनके पास नहीं है, कंप्यूटर नहीं है फिलहाल, वो लोग मोबाइल पे देखो, ठीक है ना? पूनम, मोबाइल पे देखो, पूरे लेक्चर्स देखो, एंड देन उसके जैसी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो
सी ऑफ कर दे अपना। वीकेंड अभी बारिश चल रही तो एंजॉय भी करो थोड़ा। एक डाउट है, हाँ बोलो। वो टेम्पलेट्स बताए थे ना आपने, जैसे वो डिफरेंट रिजोल्यूशन के। हाँ तो उसमें अगर हम लोग एक मोबाइल का टेम्पलेट लेते हैं, हाँ ले लिया, तो हाँ उसमें कुछ ड्रॉ किया और उसी को हमको अगर HD में करना है, फुल HD में, तो कर सकते हैं। पर गलती ये है कि इसमें ये पोर्ट्रेट मोड है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ। तो गलती से अगर तुमने ये वाला ले लिया तो देखो आपको करना किसके लिए, टीवी के लिए, इसको कन्वर्ट करना है टीवी के लिए, है ना? ऐसा ही कुछ करना है। हेलो, हाँ मतलब ये अभी iPhone X का है, हाँ इस पे हम लोग ने कुछ ये टेम्पलेट लेके ड्रॉ कर लिया, हाँ तो उसके बाद वही सेम जो ड्रॉ किया है उसको हमें फुल HD में करना है। मतलब पोर्ट्रेट को लैंडस्केप करना है, हाँ तो आपको डिजाइन चेंज करनी पड़ेगी, इसीलिए तो सब से बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं, नया नहीं, वो कंटेंट वही रहेगा पर उसको लैंडस्केप में एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? आपने देखा होगा कि मैंने कुछ क्लासेस जो भेजी थी ना, वो क्लासेस में देखो, आप अगर YouTube चैनल पे जाते हो तो आपको, मैं जो पहले 2 भेजे थे शायद उसमें तो किया ही है, शो हुआ इसका। अगर थंबनेल आप देखते हो YouTube चैनल में तो वो हॉरिजॉन्टल है, लैंडस्केप है, ऐसा भी आप बोलना चाहो। हो गया इंटरनेट, देखो ये दिख रहा है ना? और आपको जो मोबाइल पे आया है वो कैसा है, ऐसा है क्या? अलग है ना? वो ऐसे वर्टिकल है ना, पोर्ट्रेट मोड में है कि नहीं? आपने मोबाइल चेक किया? मोबाइल पे देखो, वो आपको पोर्ट्रेट मोड में दिखे, है ना? तो डिजाइन सेम है, हाँ डिजाइन सेम है, कंटेंट सेम है, सिर्फ मैंने उसको वर्टिकल में बराबर तरीके से एडजस्ट किया, खींचा नहीं है, चपका नहीं दिया। वो फोटोशॉप क्लासेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। वो लर्न ग्राफिक्स डिजाइन जो है, उसके बाद में एडिटिंग जो है वो नेक्स्ट लेयर में डाल दिया होगा, ऐसे ही डाला होगा। चेक करो आप, आया आपको मोबाइल पे? है ना? तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो आप कि बनाते वक्त ही हमको फिर दिमाग में आना चाहिए कि एक मुझे डिजिटल इसके लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, और दूसरा मोबाइल के लिए चाहिए। तो डिज़ाइन बनाते वक्त देखो बैकग्राउंड सेम होगा, सिर्फ दिख रहा है क्या है? ये मैं दिखा सकता हूँ, नहीं ये तो मोबाइल पे आता है, नहीं आपके व्हाट्सएप पे देखो, व्हाट्सएप कल की भी और परसों की भी। कल की तो मैंने हॉरिजॉन्टल डाली थी, तो क्या है ना, मैंने घर से किया था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे सॉफ्टवेयर में। क्लास 2 नहीं, क्लास 2 ऊपर वाली क्लास, हाँ वो देखो सी दिस, ये देखो जस्ट, ये दिखाई दे रही, ये वर्टिकल है ना? तो ये मोबाइल के लिए है, और ये जो हमने दिखाई थी वो किस लिए है? यू अंडरस्टैंड? तो बनाते वक्त ही 2 डिजाइन बनाएंगे हम, ठीक है? सो मेक श्योर कि हमको कितने प्लेटफॉर्म पे डालना है। शायद इंस्टाग्राम पे होता तो स्क्वायर भी बना लेते, 4:5 रेशियो में बना लेते। तो इट डिपेंड्स, ये सब अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग इसके लिए यूज है, ठीक है? ओके
कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को मिलते हैं। तब तक प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कुछ भी प्रॉब्लम हो इवन व्हाट्सएप में, ठीक है। ऑफिस के नंबर से तुमको मैसेजेस आ रहे होंगे तो सेव कर लेना वो नंबर को। आज का लेक्चर भी आ जाएगा चारों लेक्चर की लिंक के साथ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। बाय सर। ठीक है। कौन सा? वाइट शर्ट वाला, हाँ। नहीं नहीं नहीं, वाइट फॉर्मेट है उसमें, ये देखो वाइट ही है, जेपीजी है।